हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। जैसे कि आप सब जानते हो कि कल वाले लेक्चर में हमने कवर किया था ब्रेन और उसके पार्ट्स, उसके 4 पार्ट्स थे, उनको हमने कल वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। सो आज हम इस वाले यूनिट के जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसका लास्ट जो टॉपिक बचा था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is a vital part of the central nervous system that connects the brain to rest of the body. देखो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वाइटल पार्ट है हमारे CNS का, जो कि कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को बाकी हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके साथ। ठीक, रनस द वर्टिब्रल कॉलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसी के थ्रू रन करता है, वर्टिब्रल कॉलम जो बैक साइड में होता है, ठीक, उसी के थ्रू रन करता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स। एंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके थ्रू क्या जो नर्व सिग्नल्स हैं, नर्व इम्पल्स हैं, उसको ट्रांसमिट किया जाए, उनको ट्रांसमिट किया जाता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। चाहे मतलब ब्रेन से कोई हमें सिग्नल भेजनी हो बॉडी तक या बॉडी से कोई सिग्नल आती है ब्रेन तक, वो सब इसी के थ्रू आती और जाती है। ठीक, ना इसका जो फर्स्ट हम देखेंगे इसका जो पता है स्ट्रक्चर हमने काम। देखो अगर हम पहले इसका जो स्ट्रक्चर और मतलब आपको मैं ब्रीफ व्यू दिखाऊंगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। सपोज इसमें आगे सर्विकल नर्व्स, थोरेसिक नर्व्स हैं, ये सब लंबर है, ठीक है ना। थोरेसिक को सब हायर लंबर है, लोअर लंबर है, इसका ये देखेंगे ब्रेन सिस्टम है, सर्विकल एनलार्जमेंट है, लंबर है, एनलार्जमेंट, कॉर्नस मेडल, सब इसमें है। ठीक, सो अब इस स्ट्रक्चर हम एक एक करके हम देखेंगे सब। और पहले की बात करेंगे, हमने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज सिचुएटेड इनसाइड दिस वर्टिब्रल कैनाल प्रोटेक्टेड बाय स्पाइनल मेनिंजेस। जो हमारे वर्टिब्रल कैनाल के अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ये जो स्पाइनल कैनाल इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसका जो प्रोडक्ट होता है सॉरी स्पाइनल मेनिंजेस से, मैंने आपको पहले कहा था ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये सराउंड किया गया होता है एक थिन लेयर से, जिसको मैंने मेनिंजेस नाम दिया था। ठीक, और जो होता है कहाँ पे? वर्टिब्रल कैनाल में ये। ठीक, अगर हम बात करें जो हमारा एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड होता है एवरेज, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, एंड उसका जो डायमीटर है वो होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक, जो हमारा एडल्ट में। ठीक, और हमने कहा उसके बाद हमने कहा कि स्टार्ट्स फ्रॉम मिडुला ओब्लंगेटा, जो हमारा मिडुला ओब्लंगेटा बिल्कुल ब्रेन सिस्टम के नीचे से वहाँ से एक्सटेंड होता है कहाँ तक? फर्स्ट लंबर तक। इसकी जो लेंथ वो वहाँ तक होती है। ठीक, नाउ अगर हम सेकंड की बात करें, दैट इज वर्टिकल कैनाल हाउस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वही सेम वाला जो वर्टिकल के अंदर सिचुएट होता है। ठीक, वही सेम वाली बात जो मैंने अभी ऊपर वाले में कहा था। जो सेकंड हमने कहा कि इसमें जो 2 एनलार्जमेंट्स होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड एट सर्विकल C4 to T1, ठीक, एंड लंबर T9 to T12। इसमें क्या होता है? 2 एनलार्जमेंट्स होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि सर्विकल C4 to T1, जैसे कि नर्वस टू अपर लिम्बस, नर्वस से लेके अपर लिम्बस तक होगी एक एनलार्जमेंट, जस्ट जिसको हम नाम सर्विकल C4 to T1। ठीक, आपको फिगर में समझ आएगा सही से C4 कहाँ है, T1 कहाँ है। जैसे में दैट दूसरी जो है एनलार्जमेंट वो है लंबर में हो गया T9 लंबर से T12 लंबर तक इसमें। ठीक, जो हम देखो लिम्बस 2 तरह के होते हैं, हाई लिम्बस सॉरी अपर लिम्बस एंड लोअर लिम्बस। जो T9 होते हैं इसको इनको नाम दिया फिर लोअर लिम्बस तक, जिसमें 2 एनलार्जमेंट होते हैं, एक होते हैं नर्वस टू अपर लिम्बस, दूसरे होते हैं फिर लोअर लिम्बस। ठीक, अब इसके जो पार्ट्स हमने कहा, सपोज कॉर्नस मेडुलरी से इसके पार्ट्स हैं, सपोज यहाँ इसमें कौड़ा एक्विना है या फिल्म टर्मिनल, ये सब इसके पार्ट्स हैं, इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। इसमें सब पार्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लंबर, ये का लंबर एनलार्जमेंट कहाँ है, कॉर्नस मेडुलरिस कहाँ है, फिल्म एक्विना टर्मिनल कहाँ है, ये सब इसके जो सेकंड नर्व से, लंबर नर्व से, ये थोरेसिक नर्व्स हैं, यहाँ से सब नर्वस हैं यहाँ पर। ठीक, और इसी के थ्रू मतलब जो हमारी है ना ये नीचे ये स्पाइन, इसके थ्रू ये होती है ये वाली। ठीक, ये सब जो है थोरेसिक कैविटीज़ हैं, इसमें उनको थोरेसिक नर्व्स हम कहते हैं। ठीक, अगर हम पहले इनको देखेंगे यहाँ से, ये पहला बात दैट इज कॉर्नस मेडुलरिस। कॉर्नस मेडुलरिस हम देखेंगे कहाँ पर है? यहाँ पर कॉर्नस मेडुलरिस, ये कॉर्नस मेडुलरिस यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट कॉर्नस मेडुलरिस। पहले इस वाले पार्ट इसके क्या फंक्शन, ये नीचे देखो, ये नीचे वाली लाइन जो है। ठीक, सो कॉर्नस मेडुलरिस हमने इसमें कहा कि इट इज द टैपर्ड लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का एक लोअर वाला एंड नीचे वाला एंड, जब नीचे में आपने डायग्राम में देखा कि सबसे नीचे वाला हिस्सा ये है। ठीक, इट इज यूजुअली लोकेटेड अराउंड L1 एंड L2 वर्टिब्रल लेवल इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में कहाँ पे होता है? मतलब मोस्टली अराउंड होते हैं, नंबर 1 या नंबर 2 होते हैं। ठीक, उनके सेकंड नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड के अराउंड होती है वर्टिब्रल कैनाल में, वर्टिब्रल लेवल पे, जिसमें कहते हैं, बट किन में एडल्ट्स की बात हम करते हैं। ठीक, उसके बाद ये डायग्राम को देखें, बेस्ट डायग्राम को भी NCERT मिलेगी, वो आप कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी बहुत अच्छी डायग्राम देख सकते हो। और उसके बाद हमने कहा इट कंटेन्स न्यूरॉन्स एंड न्यूरो पाथवेज दैट कंट्रीब्यूट टू लोअर लिम्ब एंड पेल्विक ऑर्गन फंक्शन। ठीक, इसमें देखो ये कुछ न्यूरॉन्स को कंटेन करता है, इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरो पाथवेज होते हैं, जिनको थ्रू इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जो कंट्रीब्यूट टू लोअर लिम्ब एंड पेल्विक ऑर्गन, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? लोअर लिम्ब्स, मतलब रेगुलेट मेंटेन उनको करना है, जो हमारे जो पेल्विक ऑर्गन में जो फंक्शन होती है उनको रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन करती हैं। ठीक, अब जो हमारा जो पहला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉर्डा एक्विना, ये पहला पार्ट था अभी। ठीक,
Now, coda equina हमने कहा कि इट्स अ हॉर्स टेल एंड रेफर्स टू अ बंडल ऑफ नैरो रूट्स एट द लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये एक हॉर्स टेल की जैसी होती है, ठीक, एंड बट बनी किसकी होती है, मतलब क्या क्या होता है इसमें, बंडल ऑफ नैरो रूट्स, जो नैरो रूट्स उनकी एक बंडल होती है, तब जाके एक टेल बनाते हैं, उसको हमने बोला कोडा एक्विना। ये कहाँ होती है, एट द लोअर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो लोअर एंड होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है। दीज नर्व्स कंट्रोल मूवमेंट्स एंड सेंसेशन इन लेग्स, ब्लैडर एंड बाउल। ये जो ये नर्व्स कोडा, जिसको कोडा एक्विना हमने कहा कि ये क्या कंट्रोल करती है, मूवमेंट करती है या सेंसेशन करती है, किसमें, हमारे लेग्स में, हमारे ब्लैडर्स में, हमारे बाउल में जो होते हैं उनमें जो भी फंक्शन, उनके मूवमेंट्स को वो सब कुछ यही कंट्रोल करती हैं। और इसका जो तीसरा जो पार्ट दैट इज फिल्म टर्मिनल, ये वाला फिल्म टर्मिनल, उसको हमने कहा इधर थिन फाइबरस स्ट्रैंड एक होती है, ठीक। और बट किन की स्ट्रैंड होती है, टिश्यूज की स्ट्रैंड होती है, दैट मीन्स जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एंड से एक्सटेंड हो जाएगी, कहाँ तक जाएगी, नीचे, डाउन टू द कोकैक्स तक जाएगी है, ठीक। उसका आने बोला फिल्म टर्मिनल, इसको हमने नाम दिया। हेल्प्स एंकर द स्पाइनल कॉर्ड इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव मूवमेंट्स। हमारी जो बॉडी में है, देखो पहले क्या करे, हेल्प्स एंकर द स्पाइनल कॉर्ड, एक तो स्पाइनल कॉर्ड एंकरिंग में मतलब हेल्प करेगा ये, एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव मतलब जो हमारी बॉडी में बाकी एक्सेसिव मूवमेंट्स होते हैं, ठीक, उनको भी ये रेगुलेट करेगा, उनको मेंटेन करेगा। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड इज एसोसिएटेड विद 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये बाकी 31 स्पाइनल नर्व्स से एसोसिएट हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक। और वो जो मतलब आगे फिर वो स्पाइनल नर्व्स वो किसके साथ कनेक्ट हैं, विच आर कनेक्टेड टू सीएनएस। वो सीएनएस से कनेक्ट होता है, सीएनएस से फिर कहाँ होता है, रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर से फिर आगे जाएगा जहाँ पे उसको एक्शन करनी होगी, वो रिसेप्टर वहाँ उसको लेके जाएगा इसको इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक। नाउ इसका हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, इसकी फंक्शन। सो जो फर्स्ट टाइम फंक्शन देखिए, हमने कहा कि कंडक्टर पाथवे में, जो मैंने आपको पहले कहा था, कंडक्टर पाथवे कहता है फॉर नर्व इम्पल्स के लिए, ठीक, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन सिस्टम। चाहे ब्रेन से हमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट करनी हो किसी पार्ट तक, या हमें पार्ट से हमें ब्रेन तक देनी हो, वो इसी के थ्रू होती है, जिसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है, ठीक। सेकंड है सेंट्रल फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल मूवमेंट जो भी होती है, हमारे मेंटेनेंस होती है, रेगुलेटरी होती है, वो सब यही उनके लिए मतलब ये सब सेंट्रल है, मतलब वो सब ये मूवमेंट्स यहीं से निकलते हैं, जो भी हमारी मूवमेंट वो सब यहीं से निकलती हैं, जिससे यहीं से कंट्रोल होती हैं। इसमें हमने कुछ 2-4 मूवमेंट जिसकी जो मेन मूवमेंट्स हैं उनको हमने, सॉरी मेन एक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं, उनको हमने यहाँ पर नोट किया है। हमने कहा कि फर्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिग्नल्स, ये वाला ट्रांसमिशन नर्वस सिग्नल्स, हमने कहा कि इट कैरी सिग्नल, इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन एंड मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स। जो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लेक्चर 3 में आपको कहा था कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन या सेंसरी न्यूरो एंड सेंसरी या मोटर में क्या फ़र्क है। सेंसरी मतलब होता है जब हमारी बॉडी से, बॉडी पार्ट से हम ब्रेन को मैसेज करते हैं, ठीक, और मोटर होता है जब हमारी ब्रेन वहाँ से हमें उस पार्ट को मैसेज करता है, ठीक। अब हम देखो यहाँ पे देखो, हमने कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, दैट मीन सेंसरी सिग्नल और मोटर सिग्नल दोनों इसके थ्रू होती है, उसके लिए एक पाथवे का काम कर देती है। इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसको भी कैरी करता है, मोटर इन्फॉर्मेशन जो भी कैरी करता है, मतलब दैट मीन्स के इन शॉर्ट कहेंगे हम, इट एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर द नर्व सिग्नल्स के लिए, ठीक, सिंपल। नाउ दूसरा जो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस, मतलब कंट्रोल रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, सपोज विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन, सच एज पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट सरफेस। जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं कंट्रोल, उनको कंट्रोल करता है विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। ब्रेन को इन्वॉल्व इसमें बिल्कुल भी नहीं करता, हमारे ब्रेन में इन्वॉल्व मतलब मूवमेंट होती है वो सब इसके नहीं होते हैं, ठीक, विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। सच सपोज हमारा पुलिंग योर हॉट हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट सरफेस, जब हम अपना हाथ किसी हॉट सरफेस पे रखते हैं, हम फिर जल्दी एकदम मतलब हटा लेते हैं, जल्दी से हटा लेते हैं, नहीं कि मतलब वहीं पे रखते हैं, एकदम इसको हटा लेते हैं हम, ठीक। उसी को हमने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब इसको पता है यार ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक। दैट मीन्स कि हम एकदम से उसको हटा के हमारे वहाँ पर कुछ फील होता है, वहाँ पर सेंसेट होता है, वहाँ पर कुछ, तब जाके मैसेज डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को हो जाती है, वो हमें मैसेज देता है भाई हाथ हटाओ वहाँ से अपना, ठीक। नाउ जो तीसरी दैट इज कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। देखो हमारे बॉडी में बहुत सी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक। अब उनको कोऑर्डिनेशन करना है, ये नहीं कि एक मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बॉडी में जरूरी है, तब देखो हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, ठीक। इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, ये हेल्प करता है जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में, कैसे, बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब विद इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी सिग्नल ट्रांसमिट होती हैं, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँगा, हम चल रहे हैं, हमारे दोनों हाथ हिलते हैं, है ना, आगे पीछे होते हैं ना सब कुछ। या आपने नोट किया कि आपका एक ही हाथ हिलता है, दूसरा नहीं हिल रहा है, हमारा सपोज मतलब हमारा राइट हैंड वो आगे पीछे कर रहा है, बट जो लेफ्ट वाला वो एक जगह रुका है, वो बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि हम उसको रोक रहे हैं, मतलब बाइक मतलब नेचर ऐसे नहीं है, ठीक। क्योंकि क्या होता है जब हमारा ये राइट हैंड आगे पीछे होता है, इस राइट हैंड से सिग्नल हमारे लेफ्ट हैंड पर जाते हैं, तब जाके लेफ्ट हैंड भी हमारे आगे पीछे होता है। इसको हम बोल के एक पार्ट से हमारे बॉडी, एक पार्ट से सिग्नल ट्रांसमिट हुई दूसरे पार्ट तक, ठीक। नाउ जो चौथा है दैट इज ऑटोनोमिक फंक्शन। ऑटोनोमिक फंक्शन में क्या है कि कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ठीक। मतलब हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये।
जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक, वो सब ऐसे ऐसे प्रोसेस है जिन पर हमारा कोई हक नहीं है, जिन पर हक नहीं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन सबको ये रेगुलेट करता है। इसी को बोला हमने ऑटोनॉमिक फंक्शन। सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट यूनिट है एचपी सेकंड का वो खत्म होता है अब, ठीक। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ये आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड बचा था लास्ट पे, अब ये भी आज हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट सेकंड यूनिट जिसका शायद डाइजेशन है, ठीक, वो हम स्टार्ट करेंगे अब। सो मिलते हैं आप उसी लेक्चर में हम जिसमें डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।